अजमेर में ऐतिहासिक आना सागर झील जलकुंभी के चलते अब अपने सौंदर्य से पर्यटकों को रूबरू नहीं कर पा रही। इसके सफाई के लाख दावे किए जा चुके हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। अजमेर निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल बंजारा ने चिंता जताते हुए बताया कि आना सागर झील से बार बार जलकुंभी हटाने के प्रयास किए जाते हैं, बावजूद इसके कुछ समय के अंतराल में जलकुंभी वापस दिखाई देने लगती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही इसका स्थायी निदान खोजा जाना चाहिए। जी भैया, कौन सी जगह है और किस हालात कैसे हैं? देखिए, मैं आना सागर राम प्रसाद घाट चौपाटी पे खड़ा हूँ। निश्चित रूप से जलकुंभी ने आना सागर को पूरे को अपने आक्रोश में ले लिया है। आज स्थिति ये है कि लगातार इस प्रकार की जलकुंभी लगातार बढ़ रही है। नगर निगम बार बार सफाई भी करती है, प्रयास पूरा कर रही है, तो क्या प्रशासन इसका स्थायी इलाज नहीं है? ये जलकुंभी बार बार में क्यों आ रही है? आज जलकुंभी बार बार में आती है तो एक तो पानी का वाटर लेवल कम होता है, दूसरी बात गंदगी का ढेर लगता है, गंदगी बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इस पर एक बड़ा गंभीर विषय है और इसका चिंतन का विषय ये है कि आना सागर में बार बार जलकुंभी आ कहाँ से रही है। एक बड़ा सोचने का विषय है और इसका स्थायी इलाज क्या है, इस पर प्रशासन को चिंता करने की आवश्यकता है। और हम सब अगर इस पर गंभीर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से कई जिलों में, कई शहरों में इस प्रकार जलकुंभियाँ थी, वहाँ पर स्थायी इलाज हुआ। वो आज वहाँ पर कई ऐसे शहर है जहाँ पर अब जलकुंभी नहीं है, लेकिन उसका स्थायी इलाज क्या था, उस पर एक चिंतन करने की विषय, शोध करने की विषय, जांच करने की विषय है। इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात पूरे आना सागर को इस जलकुंभी मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम इसके आना सागर को बचा पाएंगे। जिस प्रकार से गंदगी और जलकुंभी लगातार बढ़ती जा रही है, नगर निगम लगातार सफाई कर रहा है, अपना प्रयास करता रहता है, मशीन भी लगा रखी है, फिर 10 दिन होते हैं फिर ये जलकुंभी फैल जाती है। तो निश्चित रूप से इसका स्थायी इलाज करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये आना सागर की स्थिति और ख़राब होती जाएगी। हम इसको कैसे बचाएं, इसमें जन जागृति लाने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए ताकि इस आना सागर को, इस तालाब को बचाया जा सके। पर्यटक भी आते हैं इसको देखिए, क्या इसको लेकर के वो जाता है? देखिए, पर्यटक लगातार आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, परंतु अगर इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये लगेगा कि हाँ, आना सागर की देखरेख नहीं है, जबकि प्रशासन अपना कार्य करता है। लेकिन अब आवश्यकता है कि हमें जागरूक होने की, प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा और इस जलकुंभी का स्थायी इलाज करना पड़ेगा, तभी पर्यटक भी बढ़ा पाएंगे, विदेशी पक्षी भी आएंगे।